the program of China, Tajikistan and Afghanistan trade corridor. We would be very happy to be part of this program, Your Excellency. पाकिस्तान की चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश, ताजिकिस्तान का पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल से तिजारत बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कराची बंदरगाह से बरास्ता अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकलो हमल हो रही है। चाहते हैं कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो। ताजिकिस्तान के सदर ने कहा है कि पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल के जरिए तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। रेल और रोड लिंक के जरिए इलाकाई रवाबित को तक़वियत मिलेगी और तिजारत के हवाले से दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के हवाले से इक़दाम करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात। सदारती महल पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफूद की सतह पर मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। इलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक पर गुफ्तगू। खारजा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म को खुद क़स्र नौरोज़ का दौरा करवाया। वज़ीर आज़म की क़स्र नौरोज़ और ताजिक फ़न तामीर की तारीफ़। ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाई का अहतमाम किया। शहबाज शरीफ ने इस्माइल सामानी की यादगार का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ़द की दोहा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। सिफारती ज़राए के मुताबिक साजगार माहौल में मुस्बत मुलाकात हुई। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ़द ने दोहा अफगान कॉन्फ्रेंस में अफगान मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी हिमायत को अवामी सतह पर सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद एजाज की क़यामगाह पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुर्रानी ने की। अफगान वफ़द की क़यादत अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की। आज़ाद अरकान की सुन्नी तहत काउंसिल में शमूलियत के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर जवाब। जस्टिस मंसूर अली शाह के सवाल पर सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अप्रैल के नोटिफिकेशन में आज़ाद अरकान की सुन्नी तहत काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आर्टिकल 63 के तहत इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं। अपने बयान में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सियासी जमातें आम इंतखाबात में कम से कम एक सीट जीतने पर ही मखसूस नशस्तों की हकदार होंगी। आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल हो जाए तो मखसूस पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बन जाता है। मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी फरीक ने यह कहा है कि नशस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक कहता है कि नशस्तें हमें दी जाएं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा था कि अगर सुन्नी तहत काउंसिल को नशस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि वो बार बार आइन में लिखे अल्फाज की बात कर रहे हैं। अगर आइन में सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले जाने। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि क्या अदालत कमरे में मौजूद वाज़ेह चीज़ को नज़रअंदाज कर दे? क्या आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। क्या अदालत उस गलत तशरीह की तौसीक करके नजरिए ज़रूरत को जिंदा कर दे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इत्तलाक करती है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए हुकूमत को अपोजिशन से राबता। तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिख दिया। चेयरमैन PAC के लिए 4 नाम मांग लिए। कहा कि सीनियर और तजर्बेकार लोगों के नाम दिए जाएं। बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन PAC का इंतखाब किया जाए। पार्टी में इख्तलाफात पर बानी PTI परेशान। दोनों ग्रुपों को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार ने बताया कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि दोनों ग्रुपों को 4 जुलाई को तलब किया है, खुद उनसे मिलकर बात करेंगे, मामला हल हो जाएगा। इस सवाल पर कि 2 ग्रुप कौन से हैं तो बानी PTI ने जवाब दिया कि ग्रुपों से बात करने के बाद सूरत हाल से आगाह करेंगे। PTI की क़यादत पर फवाद चौधरी की तनकीद और मुलाकात के लिए बुलाने से मुतालिक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुजव्वज़ा स्ट्रक्चर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हल्का BP 159 लाहौर का फॉर्म 45 पेश करे। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल का इलेक्शन कमीशन के वकील को हुक्म। ट्राइब्यूनल ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हल्का PP 159 लाहौर से मरीम नवाज की मुखालिफ उम्मीदवार महर शराफत ने अपील दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस हल्के में से मरीम नवाज की जीत का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरक्स जारी किया गया। मरीम नवाज की जानिब से भी ट्राइब्यूनल के रूबरू जवाब जमा करवा दिया गया। बरतानिया में इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का कल आखिरी रोज़। अपोजिशन लेबर पार्टी हुक्मरान कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, रिफॉर्म्स और दीगर सियासी जमातों की भरपूर मुहिम जारी। कहीं घर घर जाकर वोटर्स की पोलिंग बूथ पर लाने की कोशिश, कहीं कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम करके बड़े बड़े वादे। आज़ाद उम्मीदवारों की भी मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज, ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में मौजूद। इस बार कितने ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुँचेंगे, हर शख्स के जहन में सवाल। पिछले इलेक्शंस में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंट का हिस्सा थे। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास ने दोनों नामों को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम में शामिल 39 में से 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स की शनाख्त हो गई है। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जारी तौहीन अदालत केस में डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने अदालत को तफसीलात से आगाह कर दिया। बताया कि आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से ये हैशटैग शुरू हुआ, उससे इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। अदालत ने कहा यह नीलम वैली में बैठा है, जस्टिस बाबर सत्तार पर उसका क्या एतराज़ हो सकता है, हैरान कुन है। FIA ने बताया कि कराची के शहरी सैयद फैज़ान रफ़ी ने भी एक हैशटैग शुरू किया, उसको नोटिस किया है, उसने जवाब दिया कि वह बैरून मुल्क है। FIA को X का जवाब आ गया है। अमरीकी सफारत खाने से राबता करने का कहा गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के डायरेक्टर FIA को अमरीकी सफारत खाने से राबता करने की हिदायत। कहा जिनकी शनाख्त हो रही है इंक्वायरी करें, डिजिटल सबूत सामने रख कर तहकीकात आगे बढ़ाएं। इस बारे में तहरीरी हुक्म जारी करेंगे। फवाद चौधरी साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ वाली सड़क पे पुलिस की सिपाहियों को देख के भागे थे,
वो दिन और वो मैं जिसका चशमदीद हूँ क्योंकि मैं उधर ही मौजूद था, उसके इस भागने के फेल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुकाया था। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद चौधरी को पार्टी की मौजूदा क़यादत पर तनकीद का या मशवरा देने का कोई हक नहीं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा कि फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उससे पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो लेकिन कम से कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ तो खड़ी रही, फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। कराची में दालें महंगी हो गई। होल सेल में चने की दाल एक हफ्ते में 69 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई, 295 रुपये किलो हो गई। मूंग की दाल 60 रुपये महंगी होकर 330 रुपये फ़ी किलो हो गई। माश की दाल 520 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई। काबुली चने पर 60 रुपये और काले चने पर 38 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए। नए बजट में 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियों के पुर्जों पर 2%, इंपोर्टेड गाड़ियों की बैटरियों पर 2% और ज़रूरी ट्रैक्टर्स के टायर और ट्यूब पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 2%, इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक रिक्शो और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर 2% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुख्तलिफ आलात पर भी 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। मुल्क में गर्मी का राज। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत और दालबंदीन में 47, भक्कर, जैकबाबाद और नौकुन्नी में 46, सरगोदा और दादू में 45, बहावलपुर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में 44, डेरा गाजी खान, अटक, साहिवाल, सखर और नवाबशाह में 43, मुल्तान और फैसलाबाद में 42, पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40, कोयटा में 38 और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। थर पारकर में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। करक और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। महकमा मौसमियात की 4 जुलाई से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेश गोई। कराची में भी बारिश की उम्मीद है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर थाने के बाहर वकला और पुलिस में तसादुम हो गया। वकला का SHO और थाने के अमले पर बदतमीजी और तशद्दुद का इल्ज़ाम। थाने के बाहर वकला के एहतजाज में सिंध हाई कोर्ट बार के अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के मुताबिक सादा लिबास में एक शख्स ने SHO से बदतमीजी की। सादा लिबास शख्स काले कोट में नहीं था और ना ही उसने अपना तारुफ करवाया। केस गाड़ी की रिलीज़ का था जो SHO का इख्तियार नहीं। अदालत में मौजूद लोगों को कार्रवाई सुनने और देखने का हक है तो मौजूद ना होने वालों को क्यों नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की दरखास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालती रिमार्क्स कार्रवाई का हिस्सा हैं। कार्रवाई को इन कैमरा करना या ना करना अदालत का काम है। अदालती कार्रवाई हमेशा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। कोई न्यूक्लियर फार्मूला या दहशतगर्दों से मुतालिक कार्रवाई हो तो अदालत कहेगी कि कौमी सलामती का मामला है। 99.99% रिपोर्टिंग दुरुस्त होती है। 0.1% इंसानी गलती हो सकती है। अगर कोई गलत करता है तो पैमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जज पर नहीं उसके फैसले पर तनकीद की जानी चाहिए। अदालती फैसलों पर मुबाहिसों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मजीद समाअत आज होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा है कि PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI ने 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमात हासिल की। इस PR फर्म से जुल्फी बुखारी ने मुतारिफ करवाया था। इसी जुल्फी बुखारी ने ही UN वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। PR फर्म से कहा गया था कि एक खिलाड़ी को कौमी लीडर के तौर पर पेश करना है। ये लोग पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। सिंध काबीना में तोसी, मजीद 10 नए मुआविनीन खुसूसी काबीना में शामिल। लाल चंद अकरानी, सरफराज राजड़, कासिम नवीद कमर, वकार मेहदी और रजवीर सिंह को मुआविन खुसूसी बना दिया गया। मंसूर शाहानी, उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनैद बुलंद और मोहम्मद सलीम भी मुआविन खुसूसी मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए। तर्जुमानों की तादाद 8 हो गई। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम, सरमद पलीजो, अब्दुल वाहिद हालीपोटो, सादिया जावेद, मखदूम फ़खर जमान और मोहम्मद अली राशिद सिंध हुकूमत के तर्जुमान। पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हांगकांग के खिलाड़ी को शिकस्त दी।
पाकिस्तान ही के हसनैन अख्तर ने अंडर 21 के फाइनल में हमवतन एहसन रमज़ान को शिकस्त दी।